हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे जेआईबी से अभी और बैंक प्रमोशन संदर्भ से। हम लोग बात करें बड़ौदा यूपी बैंक प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क्स ऑफिसर का क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले हम छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ हमारे पास बड़ौदा यूपी बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बड़ौदा यूपी बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, कवर करेगा एंटायर सिलेबस को, सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाएंगी लेटेस्ट वाली, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, प्लस हिंदी का भी नोट्स होगा पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन की वीडियो हो जाएगा, 3,000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है इसका 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाते हैं, बैंक शेल कैटेगराइज द इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड बाय द बैंक इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। बैंक को कैटेगराइज करना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स को किस फॉलोइंग कैटेगरी में। ए ऑप्शन है हेल्ड टू मैच्योरिटी, बी ऑप्शन अवेलेबल फॉर सेल, सी ऑप्शन है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस, डी ऑप्शन ऑल द अबव। तो बैंक को कैटेगराइज करना है इन्वेस्टमेंट्स बैंक के द्वारा किस कैटेगरी में। जो ए ऑप्शन दिया गया हेल्ड टू मैच्योरिटी ये भी होगा, बी ऑप्शन है अवेलेबल फॉर सेल ये भी होगा, सी ऑप्शन है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस ये भी होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। पीएम विश्वकर्मा स्कीम इज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू। पीएम विश्वकर्मा स्कीम किसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ए ऑप्शन है फार्मर्स, बी ऑप्शन है आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्स पीपल, सी ऑप्शन है रूरल वेवर्स, डी ऑप्शन है सर्विस प्रोवाइडर्स। तो बेसिकली पीएम विश्वकर्मा आर्टिफिशियल्स और क्राफ्ट्स पीपल को फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी पैसे के रूप में, लोन के रूप में मदद पहुंचाता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, एक्सपेंड सीआरएमसी। सीआरएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है। ए ऑप्शन क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, बी ऑप्शन क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन कमेटी, सी ऑप्शन कंट्री रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, डी ऑप्शन है कंट्री रिस्क मैनेजमेंट काउंसिल। सही ऑप्शन है ए क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी नाम हो गया ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, डेट ऑफ रिव्यू ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी बाय आरबीआई जनरली इन द मंथ ऑफ। यानी हम जनरली बोल सकते हैं आरबीआई रिव्यू करता है मॉनेटरी पॉलिसी को किस मंथ में। ए ऑप्शन है अगस्त अक्टूबर दिसंबर फरवरी, बी ऑप्शन है अप्रैल जून अगस्त अक्टूबर दिसंबर फरवरी, सी ऑप्शन है दिसंबर मार्च जून सितंबर, डी ऑप्शन है मार्च जून दिसंबर नवंबर। सही ऑप्शन हो जाएगा बी अप्रैल जून अगस्त अक्टूबर दिसंबर फरवरी, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, न्यू कंसेप्ट ऑफ ईबीएलआर एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स इंटरेस्ट रेट्स लिंक टू। जो नया कंसेप्ट है ईबीएलआर का, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स या इंटरेस्ट रेट लिंक्ड होता किससे। ये ऑप्शन है आरबीआई रेपो रेट, बी ऑप्शन है जीओआई 3 मंथ 6 मंथ ट्रेजरी बिल यील्ड, सी ऑप्शन है एनी अदर बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स पब्लिश्ड बाय फीबिल, डी ऑप्शन ऑल द। तो जो नया कंसेप्ट है ईबीएलआर का एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स का, इंटरेस्ट रेट लिंक्ड होगा किससे। तो यहाँ हो जाएगा जो ये ऑप्शन है आरबीआई पॉलिसी रेपो रेट से, बी ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 मंथ 6 मंथ ट्रेजरी बिल यील्ड ये भी सही है, सी ऑप्शन है एनी अदर बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट पब्लिश्ड बाय फीबिल ये भी सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द, सारी बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, interest rate charged by banks in the terms of RBI directives cannot be questioned in a court of law under the provisions of। बोलते हैं इंटरेस्ट रेट जो बैंक चार्ज करती है आरबीआई के निर्देश अनुसार, जिसको हम डायरेक्टिव्स बोलते हैं, उसके ऊपर सवाल आप नहीं कर सकते हैं कोर्ट में जाके। ठीक है, ये कौन सा प्रोविजन है। ए ऑप्शन है सेक्शन 21A ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट, बी ऑप्शन सेक्शन 21A ऑफ एनआईटी, सी ऑप्शन सेक्शन 35A ऑफ आरबीआई, डी ऑप्शन सेक्शन 20A ऑफ आरबीआई एक्ट। सही ऑप्शन हो जाएगा ए सेक्शन 21A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग लायबिलिटी इज नॉट टेकन एज ए पार्ट ऑफ टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज फॉर द पर्पस ऑफ सीआरआर। सीआर का मतलब होता है आपका कि आप जो यहाँ जो पर्पस होता है सीआरआर का, ठीक है, उस पर्पस के लिए कौन सा लायबिलिटी को हम नहीं लेते हैं। देखिए बहुत ध्यान सुनिएगा, कौन से लायबिलिटी को हम नहीं लेते हैं, ठीक है, इज ए पार्ट ऑफ टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी, जहां पर्पस है सीआर। ए ऑप्शन है पेड अप कैपिटल, बी ऑप्शन है फिक्स्ड डिपॉजिट, सी ऑप्शन सेविंग अकाउंट, डी ऑप्शन है रिकरिंग डिपॉजिट। जो पेड अप कैपिटल वो नहीं लेंगे, फिक्स्ड डिपॉजिट लेंगे, सेविंग बैंक अकाउंट लेंगे और रिकरिंग डिपॉजिट लेंगे। क्या नहीं लेंगे, तो ये ऑप्शन पेड अप कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 8 में, व्हेन आरबीआई वांट्स टू रिड्यूस लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम इट। आरबीआई जब चाहेगा कि लिक्विडिटी यानी पैसा बैंकिंग सिस्टम में कम करेगा तो क्या करेगा। ये ऑप्शन है इंक्रीज एसएलआर, एसएलआर बढ़ा देगा, बी ऑप्शन है इंक्रीज सीआरआर, तो कैश रिजर्व रेशियो आपका बढ़ा देगा, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका डिक्रीज रेपो रेट, रेपो रेट घटा, इंक्रीज रेपो रेट बढ़ा देगा, डी ऑप्शन है इंक्रीज रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा। सही ऑप्शन क्या होगा इस केस में, यहाँ सीआरआर को बढ़ा देगा यानी कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देगा आरबीआई। तो स्वाभाविक सी बात है
कि ज़्यादा पैसा आरबीआई का पार करना पड़ेगा तो बैंक के पास पैसे कम रहेंगे, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ सीआरआर डेट कैन बी प्रेस्क्राइब। मिनिमम और मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ सीआरआर क्या होता है, कैश जब रेशियो कितना हो सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम। ए ऑप्शन 3%, 20%, बी ऑप्शन 4%, 20%, सी ऑप्शन 5%, 20%, डी ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन ऑफ आरबीआई। ये आरबीआई के ऊपर कितना रखना चाहता है, कुछ भी रख सकता है, मिनिमम में 0 और मैक्सिमम 100, कुछ भी उसका रख सकता है, ये किसी को कुछ नहीं मालूम है, ठीक है, आरबीआई के पास पावर है, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ आरबीआई हो गया, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, RBI can issue directives to banks in respect of their loans and advances under section 21 of। तो बोलता है आरबीआई निर्देश दे सकता है या इशू कर सकता है डायरेक्टिव्स, डायरेक्टिव्स मतलब आदेश अनुसार दे सकता है बैंकों को कि रिस्पेक्ट और लोन्स रिस्पेक्ट उस संबंध में, लोन्स एडवांसेस संबंध में और सेक्शन 21 में है। तो ए ऑप्शन है बैंक रेगुलेशन एक्ट के तहत, बी ऑप्शन है एनआई एक्ट के तहत, सी ऑप्शन है आरबीआई एक्ट 1984 के तहत, डी ऑप्शन है एसबीआई एक्ट 1955। तो जो आरबीआई निर्देश दे रहा है बैंकों को लोन्स और डायरेक्टिव्स का, सेक्शन 21 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ए ऑप्शन। यह हमारे पास बड़ौदा यूपी बैंक का प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर के लिए हमारे पास कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बड़ौदा यूपी बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहां आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, कवर करेगा पूरा इंटायर सिलेबस को, सर्कुलर्स के लेटेस्ट वीडियोस हो जाएगा, नोट्स पीडीएफ में हो जाएंगे और हिंदी नोट्स होगा पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन की वीडियो हो जाएगा, 3 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4 times 9 6 8 5 1 2 7, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट जाकर www.jibcibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा citizen3@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।